नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। दोस्तों, आईटीआई लिमिटेड से बहुत ही बढ़िया मेडिकल वैकेंसी निकली हुई है स्टाफ नर्स की, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, एक्सरे टेक्नीशियन की, ईसीजी टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन की, फार्मासिस्ट भर्ती 2021। तो फॉर्म को कैसे भरना है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट, नोटिफिकेशन, लॉगिन कैसे देखना है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा प्रयागराज.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लिक करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डेट्स हैं। तो डेट्स अगर आप देखेंगे 7/7/2021 से इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आप फॉर्म को 9/7/2021 से फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 22/7/2021 है। एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड अभी शून है। जैसे ही क्लियर होता है आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर आएंगे। यहाँ पर अगर आप मुझे फॉलो करके रखेंगे तो इससे रिलेटेड सभी जानकारी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करेंगे तो मैं रीट्वीट करके आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी इसका सिलेबस वगैरह भी यहीं पर शेयर कर दूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पर शॉर्ट नोटिस के माध्यम से मैं देता रहता हूँ, वीडियो छोटी छोटी डालता हूँ, पेपर की कटिंग डालता हूँ रिलेटेड जॉब से, सरकारी प्राइवेट जॉब से। तो अगर आप यहाँ पर भी फॉलो कर लेंगे तो आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर भी फॉलो कर लेंगे तो आपको नई नई जॉब की लॉन्ग में वीडियो देखने को मिल जाएगी। ये मेरा कू ऐप है जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के बड़े बड़े नेता और अभिनेता सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरा अकाउंट बन गया है और यहाँ पर भी मैं आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। तो फॉलो कर लें जल्दी से और सारी जानकारी लेते रहें। अब आयु सीमा की मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम आयु आपकी 30 साल रखी गई है। बाकी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप जाके देखेंगे तो आपको एज में छूट मिलेगा। जैसे कि जनरल वालों को तो नहीं, ओबीसी वालों को, आपको ओबीसी डब्ल्यूएस वालों को 3 साल की मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल रही है। बट पूरा क्लेरिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अब आइए देख लेते हैं वैकेंसी। यहाँ टोटल पद की मैं बात करता हूं तो 40 पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट अगर मैं बात करूं स्टाफ नर्स की है, जिसकी टोटल पोस्ट 28 है। कैटेगरी, जी हाँ दोस्तों, कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये ई कैटेगरी में आता है। ई कैटेगरी का क्या मतलब है? ई कैटेगरी से ही आपकी सैलरी डिसाइड होगी। तो ई कैटेगरी का बहुत महत्व है, ध्यान रखिएगा। अब ये स्टाफ नर्स के लिए क्या है, ड्यूटी का टाइम तो टोटल 3 शिफ्ट होंगे। तीनों शिफ्ट में कभी भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, सुबह, मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग, ये तीनों शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट भी। तो इस 3 शिफ्ट हो गए, तीनों शिफ्ट में कोई एक ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी और चेंज किसी भी समय हो सकता है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करूं, जेएनएम आपका होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग। साथ में क्या है, कम से कम 2 साल का अनुभव किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। बाकी इसी नर्स की वैकेंसी में अगर आपके पास ओटी का एक्सपीरियंस है या फिर ओबीजी का एक्सपीरियंस है और आईसीयू वालों के लिए वरीयता दिया जाएगा अगर आपने इस पे काम किया है इन चीजों पे। तो उसके बाद दूसरी अगर मैं देखता हूं तो ओटीए मतलब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, ओटी की, इसमें टोटल पोस्ट 2 है। ई कैटेगरी में आता है। तीनों शिफ्ट में काम करना है, किसी भी समय आपकी नौकरी इधर उधर आपको शिफ्ट में लगाया जा सकता है। इसके लिए एसएसएलसी डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में डिप्लोमा 2 साल का आपके पास होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी पोस्ट की मैं बात करता हूं तो एक्सरे टेक्नीशियन की है। 2 पोस्ट है, कैटेगरी 3 है। 3 शिफ्ट होंगी, वही शिफ्ट तो वही है, सबकी सेम है। 3 शिफ्ट होंगी और अलग अलग किसी भी समय ड्यूटी लग सकती है। एसएसएल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब आइए देख लेते हैं चौथी पोस्ट का कि यहाँ पर क्या है। ईसीजी टेक्नीशियन की है, 1 पोस्ट है, कैटेगरी ई में आता है और ड्यूटी टाइम तीनों शिफ्ट में होगी, जहां पर आपको ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए और 2 साल का अनुभव। देख लीजिए सभी वैकेंसी में 2 साल के अनुभव मांग रहा है। अब अगली पोस्ट की बात करता हूं तो लैब टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, कैटेगरी ई है। तीनों शिफ्ट में कभी भी ड्यूटी लग सकती है। एसएसएलसी के साथ ईसीजी लैब टेक्नीशियन की डिप्लोमा आपके पास ये होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसमें भी 2 साल का अनुभव है। अब यहाँ पर देखते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी। इसमें 1 पोस्ट है, कैटेगरी ई में है। तीनों शिफ्ट में कभी भी ड्यूटी लग सकती है। बी फार्मा 3 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए और 2 साल का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में आपका अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पर जूनियर फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 1 पोस्ट है, डी कैटेगरी में आता है। अभी तक जितनी भी वैकेंसी थी टोटल सब ई में आती थी, अब ये वाली वैकेंसी आपकी डी कैटेगरी में आएगी। इसकी सैलरी हो सकता है थोड़ा कम है। ड्यूटी टाइमिंग सेम है, वही तीनों शिफ्ट में कभी भी ड्यूटी। एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप देखेंगे तो
SSLC के साथ फार्मेसी में डिप्लोमा मतलब डी फार्मा, वहां पे आपको बी फार्मा करना था। इस वाले फार्मासिस्ट के लिए आपको बी फार्मा करना है और जूनियर वाले में आपको डी फार्मा। ये डिप्लोमा होता है, वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। बाकी इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। 2 और भी पोस्ट है जिसमें आप अगर आप देखेंगे तो हेल्पर की पोस्ट होगी और रिसेप्शनिस्ट की है। तो दोनों को ही आप एक कैटेगरी में आती है जो हेल्पर की है, दूसरा रिसेप्शनिस्ट की है वो ई कैटेगरी में आएगी। तो अब देखिए ई कैटेगरी, ए कैटेगरी और डी कैटेगरी, यही तीनों कैटेगरी बिलोंग करती है सैलरी से। तो सैलरी में क्या है, जो ई कैटेगरी में आएगा उसके 27,757 रुपए पर मंथ अप्रॉक्स आपको सैलरी दी जाएगी। ई कैटेगरी में बिलोंग करने वालों को 25,784 रुपए पर मंथ अप्रॉक्स। और ए कैटेगरी में केवल हेल्पर आता है जिसमें 24,754 रुपीज है पर मंथ। तो ये कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये कैटेगरी आप बिलोंग देख लीजिएगा कि डी में मान लीजिए अगर आप जूनियर में आते हैं तो आपको 25,000 मिलेगा। फार्मासिस्ट आता है जो नॉर्मल फार्मासिस्ट है वो आएगा ई में, तो आपको 27,000 मिलेगा। इसी तरह अगर आप नर्स की जाके देखेंगे ऊपर तो वो ई में है तो उसे भी 27,000 मिलेगा। तो कैटेगरी का मतलब यही होता है। तो ये इतना मैंने डिटेल में आपको दे दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट लिंक की, मतलब फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह। तो पूरा क्रेडिट जाता है ITILTD.in को। यहीं से मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है, यहीं से को पूरा क्रेडिट जाता है। तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कैरियर के ऑप्शन पे आना पड़ेगा। कैरियर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे ऊपर ITI BGP HR करके ये पूरा एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल स्टाफ 7/7/2021 इसका नोटिफिकेशन डेट, क्लोजिंग डेट 22/7/2021 है। यहाँ पर नोटिफिकेशन अप्लाई और प्रिंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से डाउनलोड होके आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो सारा स्टाफ का यहाँ पर स्टाफ नर्स की देखिए ई में है, 28 पोस्ट है और इसकी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 2 पोस्ट और लगातार मैं दिखा देता हूँ, ऑपरेशन थिएटर की, ओटी की और एक्सरे की। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ड्यूटी टाइमिंग आपको बता दिया है। अगला अगर मैं और दिखाता हूँ, 2 पोस्ट फिर से दिखा देता हूँ, ईसीजी लैब टेक्नीशियन की। तो ये सारी जानकारी अब यहाँ पर फार्मासिस्ट की, तो ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब आइए देख लेते हैं 2 ऐसे जो मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की है, ई कैटेगरी में आता है। 2 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन लाइन में आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कहीं से एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, ड्यूटी का टाइमिंग भी आप यहाँ से रीड कर लें। अब आइए देख लेते हैं हेल्पर की। तो हेल्पर में 7 स्टैंडर्ड आप पास आउट होना चाहिए, कक्षा 7 आप हो, बस इससे यही है। और 1 पोस्ट है, एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए किसी भी डेंटल क्लिनिक असिस्टेंट में, मतलब आप कोई ऐसा हो जो डेंटल क्लिनिक में हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो। उसके बाद अब यहाँ पर पे स्केल जो देख सकते हैं, आपका पे स्केल क्या है EDA के अकॉर्डिंग, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पढ़ सकते हैं। एज की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर एज के लिए अगर आप आएंगे तो आपका मोर देन 30 ईयर होना चाहिए एक्सपीरियंस, इससे ज्यादा ना हो। 5 ईयर SC ST PWD EWS वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। 3 ईयर की OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो ये आपको छूट मिलेगी। इसके साथ आप यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलेगा, बेनिफिट्स के लिए अगर आप आएंगे, हालांकि ये पूरा आप अपने से पढ़ लें, अदरवाइज यहाँ पर PF मिलेगा पर एक्ट के अकॉर्डिंग 20 दिन का। ये आप बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए, मतलब इसको क्या क्या फैसिलिटी मिलना है, इसकी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के नीचे कमेंट कर देंगे तो मैं एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा जिसपे इस जॉब से रिलेटेड सभी फैसिलिटीज जो मिलने वाली है उसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि इसमें HRA वगैरह CCA आपको मिलेगा, काफी कुछ मिलने वाला है। जनरल चीजें आप यहां से पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने ऊपर रीड नहीं किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रोवाइड 5 ईयर एक्सपीरियंस विल बी रेगुलर, मतलब कहने का 5 साल आपको संविदा पे रखा जाएगा। बाकी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो रेगुलर रोल पे आपको दे दिया जाएगा 5 साल के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो ऑनलाइन पेपर होगा, सॉरी ऑनलाइन जो इसका फॉर्म आप भरेंगे, फॉर्म को भरने के बाद आपको इस एड्रेस पर, वही फॉर्म भरने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है आपने फुलफिल किया है वो सारी रिक्वायरमेंट इस एड्रेस पर आपको सेंड करना पड़ेगा बिहाफ ऑफ, आपको क्या करना है 22/7/2021 तक।
जो इसका एड्रेस है, देखिए बेंगलुरु का एड्रेस है, तो आप समझ सकते हैं ये उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है। तो बेंगलुरु अगर आप इसको स्पीड पोस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो 22-7 जुलाई से पहले पहले, मतलब आप 15 जुलाई तक आप फॉर्म ऑनलाइन भर ले, उसका हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर भेजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 24/7/2021 शाम को 5 बजे तक ये सारी चीजें आपको कर लेना है। बाकी ये एड्रेस वगैरह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफलाइन में दे दूंगा, आप डाल के भेज देना। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, टेलीग्राम पर, टू ऐप पर, कहीं पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब ये रही वेबसाइट से, अगर यही सारी चीजें नहीं जाना है तो आपको यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन के ऊपर प्रयागराज वाले पे ही क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए देखिए प्रयागराज पर ही रहेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक्टिव आप पे क्लिक कर देंगे तो 9 तारीख से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने का ही पूरा टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है। इसके बाद ये ईमेल आईडी है, कोई क्वेरी करना है, नहीं क्वेरी, और ये नंबर तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद फॉर्म भरना, कैसे फॉर्म को भरना है इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपका किसी 1-2 बच्चों का भी फॉर्म भर के फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भी हम भरवा देंगे। बाकी यहाँ एप्लीकेशन किसके नाम पे करना है, किस पोस्ट के लिए, आप इतने ढेर सारे पोस्ट है, आप किसी भी पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं। फिर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एक्स सर्विसमैन है नहीं है, आपकी कैटेगरी क्या होने वाली है, सब कास्ट क्या है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी क्या है, लैंग्वेज कौन कौन सी आती है आपको, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मैं बार बार बताऊंगा, इस ईमेल आईडी को और यहाँ पर इस फोन नंबर को, ये दोनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया आप इसको गलत ना करें। ये गलत होता है तो फॉर्म को एडिट उडिट करने में भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, एक्सपीरियंस वगैरह। बाद में इसको, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल के आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद जो फीस वगैरह होगी या नहीं होगी, फीस के बारे में अभी मुझे भी क्लियर नहीं है, कृपया फॉर्म भरे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें कितनी फीस लग रही है या फिर ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में भी दे दूंगा इससे रिलेटेड। और देखिए यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन, बाकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी आप जाके सब कुछ, सब फॉर्म को भर सकते हैं। और यही वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को जो भरने के लिए मैंने आपको बताया था, यहीं पर देखिए अप्लाई का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आके फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो प्रिंट ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आईटीआई का ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के प्रिंट कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो भी डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।